नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मदुरई, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अढ़ाई दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न है, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? बताइए दोस्तों, बारडोली के मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेसर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिरमणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों, सिरमणबेल गोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है चामुंड राय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? बताइए दोस्तों, कौन सा बृहद मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अंकोर वाट मंदिर, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा इलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? बताइए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है औरंगाबाद, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्रवणबेल गोला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर मूर्ति स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? बताइए साथियों, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? तो वो था बिहार में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, वीरभूमि किससे संबंधित है? बताइए दोस्तों, वीरभूमि किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राजीव गांधी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? बताइए साथियों, इत्मा-उद-दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आपके ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नूरजहां, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है कंबोडिया में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? बताइए साथियों, एफिल टावर के डिजाइनर कौन थे? तो वो थे सर गुस्ताव एफिल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर गुस्ताव एफिल एफिल टावर के डिजाइनर थे। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है? बताइए साथियों, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? तो वो है यूएसए में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी यूएसए में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व के 7 नए अजूबों में एक चेचन इर्जा को सम्मिलित किया गया है, यह कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है मैक्सिको में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे विश्व कला संग्रहों का भंडार कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सालार जंग संग्रहालय को, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये किस प्रदेश में है, इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? बताइए साथियों, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संस्कृत, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण
निम्न में से किसके अधीनस्थ है? बताइए फ्रेंड्स, भारतीय सर्वेक्षण निम्न में से किसके अधीनस्थ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गृह मंत्रालय, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे सर विलियम जोन्स, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक था? बताइए साथियों, दूरदर्शन द्वारा प्रायोजित प्रथम धारावाहिक क्या था? तो वो था हम लोग, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उसका नाम हम लोग था। अगला प्रश्न है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? बताइए दोस्तों, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो वो स्थापित किया गया था बंगलौर में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? बताइए दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कितने केंद्र थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 6, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में ऑल इंडिया रेडियो के कुल 6 केंद्र थे। अगला प्रश्न है, चेरा पूंजी का नया नाम क्या है? बताइए दोस्तों, चेरा पूंजी का नया नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सोहरा, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चेरा पूंजी का नया नाम सोहरा है। अगला प्रश्न है, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? बताइए साथियों, कार्बेट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो वो है नैनीताल, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, सांची का महान स्तूप है? बताइए दोस्तों, सांची का महान स्तूप कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? बताइए दोस्तों, गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो वो प्रसिद्ध है सिंह सेंचुरी के लिए, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गिर वन सिंह सेंचुरी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुष्कर झील राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो वो स्थित है मुंबई के समीप, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई के समीप स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? बताइए दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अशोक वर्धन ने, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक वर्धन के द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें श्रीहरिकोटा स्थित है? तो वो स्थित है आंध्र प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीहरिकोटा में किसका मुख्यालय? इसका आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? बताइए दोस्तों, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।